हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, बेसिकली मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है 9105522155 है, जो कि मेरा नंबर है, जहां पर टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग और कैंडल स्पेल्स भी बुक होते हैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल में ब्लैक मैजिक भी रिमूव होता है। ओके, करियर के लिए भी मैं करती हूँ, ब्यूटी के लिए भी मैं करती हूँ, ठीक है, और वेट लूज के लिए भी मैं करती हूँ स्पेल्स। तो कोई भी स्पेल आप ले सकते हैं। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी ले सकते हैं। और रोड ओपनर स्पेल, लव लाइफ में भी दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं, और करियर में भी प्रॉब्लम है, मनी का ब्लॉकेजेस है, मनी भी सही से नहीं आ रहा है, तो उसके लिए रोड ओपनर स्पेल ले सकते हो। किसी भी एरिया में नेगेटिविटी हो वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स को बताइए, यूनिवर्स क्या फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर। यहाँ पर है डिवाइन गाइडेंस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना आपके साथ जब कनेक्शन था ना, मतलब वो ऐसा फील कर रहे हैं कि कितना अमेज्ड था, कितना अमेजिंग था, कितना अच्छा था। जैसे लाइक जब आप दोनों साथ में थे तो ऐसा उनको लग रहा है कि सब कुछ कितना अच्छा फील होता था, सब कुछ कितना बेहतर था, सब कुछ कितना अच्छा ग्रो हो रहा था, सब कुछ कितना पॉजिटिव ग्रो हो रहा था। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप में ना, आप हर जगह उनको फील, मतलब आपको देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है, मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं है आपके होने से। ये उनकी करंट थॉट्स हैं। पास्ट में हो सकता है कि इसके अपोजिट रहे हों या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स रहे हों, पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर उनको ऐसा फील हो रहा है आप सब कुछ हो उनके लिए, आपका साथ। आप दोनों अगर साथ में हो तो उनको और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। लाइक उनको ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपके साथ से तो उनकी लाइफ में मनी भी अट्रैक्ट हो रहा था, मनी भी खुद आ रहा था, लाइफ अच्छी भी खुद थी, सब कुछ इतना पॉजिटिव था, आप ख्याल भी रखते थे, प्यार भी करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको अभी ना एक मैग्नेटिक पुल सा फील होता है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं क्या है कि उनके थॉट्स में सडन, ऑल ऑफ सडन ना चेंज आ गया है। उनको खुद महसूस हो रहा है कि मेरे थॉट्स में चेंजेस आ गए हैं, मैं बदल रहा हूं या मैं बदल रही हूं। जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। यस, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन आप दोनों के रिश्ते में काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है बिहाइंड ऑफ द सीन आपके पार्टनर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जब आपके पार्टनर एक्सप्रेस करेंगे कि मैं तुम, या दिखाएंगी, जताएंगे कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, या फिर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो आप यही तो सच मानोगे, यही तो आपको लगेगा कि हाँ चलो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। बट पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपके प्यार में पड़ रहे हैं, आपके लिए वो सीरियस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो हमेशा ना वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है किसी और के साथ, या उनकी शादी हो चुकी है, उनकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या ऑलरेडी मैरिड है, या जो भी है, या कोई और गर्लफ्रेंड बना ली, बॉयफ्रेंड बना लिया, या कुछ ऐसा आपको लगता है, नहीं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
आज भी वो पीछे देखते हैं, मुड़ मुड़ कर पीछे देखते हैं, यानी कि आपके साथ वो टाइम को देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं, वो समय को वो आज भी नहीं भूल पाए हैं। ठीक है, आपके प्यार को वो आज भी नहीं भूल पाए हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड कर रही है इनको, डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है आपके पार्टनर को। व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। कम्युनिकेशन, ओ माय गॉड। तो अगर बहुत टाइम हो गया है या बहुत कम भी टाइम हुआ है, जो भी है, ठीक है, कम्युनिकेशन आप तक आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। ठीक है, और कम्युनिकेशन एक नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है कि बस कॉल किया, नंबर मिलाया और बात कर ली। नहीं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को दिखाना, फीलिंग्स को जताना, कहीं ना कहीं ऐसा फील कराना आपको ना। जब इनका फोन आएगा, मैसेज भी आ सकता है, बट मुझे कॉल की एनर्जी दिख रही है, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। हो सकता है मैसेज के थ्रू हो जाए, हो सकता है सामने से वो आपको देखें तो हो जाए, बट ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव वे में जाता हुआ। एक होता है ना, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है तो गुस्सा हो रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं, या बहस हो गई, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नहीं, तो अब बात होती हुई दिख रही है। वो बात जो अधूरी थी, वो रिश्ता जो अधूरा था, कहानी पूरी होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को बताइए। यहाँ पर है ड्रीम। वो ना आपको अपने दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वो डेली आपको याद करते हैं, डेली आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके माइंड में ना स्टक होके रह गए हो। यानी कि वो और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं आपके अलावा, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं आपके अलावा। ऐसा दिख रहा है कि ड्रीम्स में बस आप ही चल रहे हो, दिमाग में बस आप ही चल रहे हो, बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं। और वो आपके लिए कितना ज़्यादा फील करते हैं, उनको अब पता चल रहा है कि उनके दिल में आपके लिए कितनी इमोशंस हैं, कितनी फीलिंग्स हैं, जो कि बहुत जेन्युइन है, जो कि बहुत ट्रू है, जो कि बहुत दिल से आपके लिए महसूस करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो सपनों में बस आपको देखते हैं, आपके ही सपने आते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे वो आपको बताना चाहते हो कि कल रात भी तुम्ही को सपनों में देखा। पता नहीं, ये लिटरली ये वर्ड्स, ये सेंटेंस ना मुझे आया कि कल रात भी तुम्ही को सपने में देखा, बस तुम ही मेरे दिल और दिमाग में चलती रहती हो या चलते रहते हो। ऐसा कुछ दिख रहा है कि वो जैसे फील कर रहे हो, बताना चाह रहे हो कि फ्यूचर तो वो आपके साथ ही जीना चाहते हैं। पास्ट में जो भी हुआ, प्रेजेंट में जो भी हो रहा है, पर फ्यूचर वो बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ रहकर, आपके साथ मिलकर। वो फ्यूचर को बहुत अच्छा ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पर एक दूसरे के लिए लॉयल्टी हो, ट्रस्ट हो, प्यार हो, इमोशंस हो। क्योंकि यहाँ पर है आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन फॉर अस। हाँ, उनको इनिशिएट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपकी तरफ से हमेशा लॉयल्टी मिली है, आपकी तरफ से हमेशा ऑनेस्टी मिली है, आपकी तरफ से कभी कोई कंप्लेंट्स रही नहीं है। उनको उनके नज़रिए में गलती रही है या उनके देखने में गलती रही है कि वो आपको उस तरीके से नहीं ले गए, उस तरीके से नहीं देखा। पर आज उनको महसूस होता है कि आप सब कुछ हो उनके लिए। वो डर रहे हैं, डर रहे हैं आपको लेट डाउन करने से, डर रहे हैं आपसे दूर जाने से। कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है कि आपको कितना डिसअपॉइंट करा, कैसे आपको फेस करें ना, आपको कैसे कैसे क्या कुछ किया, कितना लेट डाउन किया, कितना आपको 4 लोगों के सामने इंसल्ट किया। तो वो डर रहे हैं आपको फेस करने से, मेनली वो डर रहे हैं आपको फेस करने से। जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया वो कितने गलत थे ना, कितना गलत किया है। तो वो अपनी जो भी चीज़ें अभी उनका डर को ना ओवरकम करना चाहते हैं, तभी तो बात हो पाएगी, तभी तो वो आपके लिए इनिशिएट करेंगे, जब वो अपने डर को ओवरकम करेंगे। क्योंकि वो डरते ही रह जाएंगे तो बस डरते ही रह जाएंगे, फिर कैसे रिश्ता आगे चलेगा, कैसे चीज़ें आप दोनों के बीच में ब्यूटिफुली ग्रो करेंगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा ऐसे ना। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नीड यू, आपकी ज़रूरत है उन्हें, आपके प्यार की, आपकी केयर की, आपके साथ पैशनेट वाली लाइफ दोबारा से वो जीना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों का खिंचाव एक दूसरे की तरफ हो।
आप उनके दिल की रानी हो, आप उनकी लाइफ की क्वीन हो, या फिर मे बी आप मेल हो तो किंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके होने से उनकी लाइफ में ब्राइटनेस आई है, लाइट आई है, शाइन आई है। आपके होने से उनको पॉजिटिव फील हुआ है, अंधेरे को कम किया है आपने आपने हमेशा उनको गाइड किया, उनका साथ दिया। उनकी लाइफ में बहुत अंधकार था, बहुत अंधेरा था, पर आपके होने से आपने उनकी लाइफ को पॉजिटिवली भरा है, ठीक है, पॉजिटिवली किया है। तो जितना वो आपके लिए फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, कंफर्टेबल हैं आपकी प्रेजेंस से, आपके होने से, वो कहीं और नहीं फील कर सकते। आपसे कहना चाहते हैं, थैंक यू माय लव फॉर ऑलवेज सेंडिंग मी हीलिंग एनर्जी एंड लव। उनको फील होता है समटाइम्स कि आप उनको हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हो, प्यार सेंड कर रहे हो, या आपने किया है, हमेशा ही तो किया है, उनका साथ दिया है। तो आपकी प्रेजेंस उनको हैप्पी फील करती है। वो जिस तरीके से आपके साथ कंपैटिबल फील करते हैं वो कहीं और नहीं कर सकते। आई ऑलवेज फील वेरी हैप्पी एंड कंपैटिबल इन योर प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस उनको बहुत हैप्पीनेस फील कराती है। आई नीड यू, योर एनर्जी इवन मोर नाउ। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़रूरत है, आपकी एनर्जी की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। लर्निंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं कि आप, वो समझ रहे हैं, उनको अब अपनी लाइफ को खोलकर देख रहे हैं। अब अपना जो एक पट्टी थी आपके पार्टनर के आंखों में, पट्टी थी झूठ की, जहां पर उनको ऐसा लगता था कि वही अपने को ही हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में देखते थे, अपना जैसा तो वो किसी को देखते ही नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि जो हूं मैं ही हूं। पर कहीं ना कहीं एक आंखों से वो पट्टी हटी है जो झूठी थी, जो अंधकार था, जिसमें ना अंधेरा था। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको समझ आ रहा है कि वो जब उस पट्टी को हटा चुके हैं, अब वो सीख रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए कितने यूनिक हो, कितने स्पेशल हो। आप जैसे इंसान से वो कभी कभी मिल ही नहीं पाए, या फिर कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि आपके अंदर बात ही कुछ और है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अकेले में बैठ कर ना आपको में भी कंपेयर कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड सिचुएशन से, थर्ड इंसान से कंपेयर करके देख रहे हैं कि आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना। उनको समझ आ रहा है कि अगर उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और रहा है, या स्टिल अभी कोई और है ना, तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि आपके जितना कंपैटिबिलिटी उनको कभी फील नहीं हुई ना। आपके सामने वो ओपन अप होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को रखना चाहते हैं। तो जो आपके लिए फील किया है वो कभी वो किसी और के साथ फील कभी नहीं किया, ना कर सकते हैं। अब वो इस चीज़ को लेकर एकदम कंफर्म हो गए हैं कि आपके लिए उनके दिल में क्या है, वो कितना इमोशनल है, कितना कितना केयरिंग फील करते हैं आपके होने से, कितना पॉजिटिव फील करते हैं आपके होने से। आई एम सो स्ट्रांग बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ अवर लव। वो अभी वो स्ट्रांग फील करते हैं क्योंकि आपका प्यार है उनके साथ, या कभी भी उनको एक हिम्मत, एक स्ट्रेंथ आपके होने से, आपके प्यार से मिला है। आपने ना सच में इनका दिल खोल दिया है प्यार से ना। मतलब जो इनके आंखों में एक पट्टी थी ना कहीं जैसे मैंने कहा, वो खोल दी है। यू हैव ओपन माई हार्ट टू द ट्रूथ। सच उनको समझ आ गया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लेसन्स दैट वी बोथ आर लर्निंग नाउ। अब वो बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं जो उनको लेसन्स मिले, जो वो सीख रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं। उनको वो बहुत ग्रेटफुल है, उनको समझ आ रहा है कि आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए कितना मैटर रखते हो, कितना वैल्यूबल हो, आप उनके लिए कितना वैल्यू करते हो। तो वो आपको बहुत बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है एक्सपेक्टेशंस। तो आपसे अब उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ते हुए दिख रही है कि आप उन्हें माफ कर दोगे। आज तक आप एक्सपेक्टेशन लगाते हुए आए हो, राइट। अब उनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है यहाँ पर कि आप उनके साथ रिश्ता चाहोगे, आप उनके साथ रिश्ते को ग्रो करोगे। हाँ, उन्होंने डिसअपॉइंट किया आपको लेट डाउन किया, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, पर ऐसा दिख रहा है कि स्टिल फिर भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आप उन्हें इतना सब कुछ करने के बाद माफ कर दोगे, ठीक है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश आप फिर से इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करोगे। इक्वल गिव एंड टेक क्या, आप ही तो करे जा रहे थे। इक्वालिटी तो थी नहीं इस रिश्ते में, आप ही दिए जा रहे थे, आप ही किए जा रहे थे। बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से चीजें आप दोनों के बीच में
पॉजिटिवली ग्रो हो, पॉजिटिवली हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो वो ना आपका साथ देना चाहते हैं, और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं इनके लिए कि ये आपका स्टैंड लें, आपका साथ दें, आपको प्यार दें, आपको लॉयल्टी दें, आपको ऑनेस्टी दें, जो भी आपने सोचा है, ठीक है, आपसे शादी करें, मे बी आप में से कुछ लोग ये चाहते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि अब समय आ गया है आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं कि इस आपके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, वो अब सोचते हुए दिख रहे हैं। इस रिश्ते के लिए आपके लिए जितना करें उतना कम है, तो कहीं ना कहीं वो करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आई लव यू तो हाँ, वो आपसे, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं, ठीक है। आज तक आपको रोकते थे, टोकते थे, मे बी आपको स्पेस नहीं दिया था, बट वो चाहते भी हैं कि आप भी उन्हें स्पेस दो, और वो भी आपको एक स्पेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप अपना टाइम ले लो कि इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना है, ये सही है नहीं है, जो भी आपके माइंडसेट में चल रहा है इनको लेकर आप टाइम ले लो। बट कहीं ना कहीं वो आपको अपने प्यार का एहसास लिटरली दिलाना चाहते हैं, ठीक है। वो सॉन्ग है ना, जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है। तो हाँ, वो आपको याद दिलाना चाहते हैं। क्या आपको याद है कि जिस तरीके से आप उनके लिए, उनसे प्यार किया है आपने, उनको समझा है, उनका साथ दिया है, इमोशनल रहे हो, कितना कुछ किया है, क्या भुला दिया आपने सब कुछ? क्योंकि वो तो जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं बस आपका ही चेहरा उन्हें याद आता है, आपका ही प्यार उन्हें याद आता है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार सच्चा है। अब वो समझ गए हैं, वो नहीं समझे थे एक टाइम तक, उनको लगता था कि ऐसे ही है ये प्यार, नहीं, अब वो समझ गए हैं कि ये प्यार सच्चा है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं, कितना इंटेंसली फील करते हैं, ठीक है। तो जो उनके दिल में आपके लिए लव है, इमोशंस है, उसको तो वो कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्यार उनके दिल में बहुत स्ट्रांग है। तो वो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि याद रखना, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, शायद कभी जता नहीं पाया या बता नहीं पाया, ना बता पाई, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं, आप उनकी पूरी दुनिया हो, माई वर्ल्ड, एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड यू, हर चीज आपके आसपास ही घूमती है। उनका माइंडसेट, उनके डिसीजन, उनका प्यार, उनकी प्लानिंग्स, हर चीज आपके होने से है। वो उनका हर सपना, हर एक्शन आपके होने से है। आप चाहिए उन्हें, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप इन सब चीज़ों में उनकी हेल्प करते थे, गाइड करते थे, और जितना ट्रस्ट उन्हें आपके होने से है, आप में है, वो उतना ट्रस्ट कहीं और कर ही नहीं सकते। आपके बिना वो कुछ नहीं है। विदाउट यू आई फील लाइक नथिंग। वो कुछ नहीं है आपके बिना। तो वो इतना स्ट्रांग आपके लिए फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे, तब मैं आपको जोडिक साइंस भी बताऊंगी और नंबर्स भी बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डिवाइन गाइडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो, अभी मैंने सफल अभी अच्छे से किया था, उस समय किया नहीं था, बट स्टिल सफल करते करते कार्ड पॉप आउट हुआ था। इसको मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत चेंज देख रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप टोटली चेंज हो चुके हो, बदल चुके हो, बदलाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो देख पा रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। एक समय था इनके प्यार की, इनकी आपको ज़रूरत थी, बट अब शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये देख रहे हैं। तो आज आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, एक समय था ये आपको डिपेंडेंट देखते थे ना। तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बट उनको समझ आ गया है कि आप भले कुछ भी हो, दिल तो आज भी आपका वही है, बच्चा सा, सच्चा सा। तो उनको फील हो रहा है कि सब कुछ हो आप उनके लिए, आप उनकी क्वीन हो, या मे बी आप मेल हो तो उनके किंग हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको समझ आ गया है कि आपके साथ उनको रिश्ता चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, ये कनेक्शन चाहिए, आपके साथ इमोशंस चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बांटना है, शेयर करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि वो बहुत ज़्यादा ना गलतियां कर रहे थे, आपका दिल दुखा के, आपको हार्ट ब्रेक दे के, आपके साथ गलत करके उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। आज वो आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरे दिल से रिश्ते को निभाना चाहते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर दिख रही है। कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा दिख रहा है कि उनको आपके साथ रियूनियन करना है, तभी तो वो बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली उनकी एनर्जी में मुझे रियूनियन दिख रहा है, उनको अब आपके साथ रहना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, उनको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से। बहुत सारा प्यार उनके दिल में दिख रहा है, इमोशंस दिख रही है, फीलिंग्स दिख रही है। बहुत इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ड्रीम का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। गाइस, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भले ही आप डिफेंसिव हो जाओ, भले ही आप इनसे बात ना करो, भले ही आप इंटरेस्ट ना दिखाओ, पर इनका इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं आप में ही है। इनका प्यार तो बस आपको लेकर ही है, इनके इमोशंस तो बस आपके लिए ही हैं। वो ऐसा फील कर पा रहे हैं कुछ, ठीक है। हाँ, अपनी गलती को मान रहे हैं कि कितना इग्नोर किया, कितना आपको हर्ट किया, कितना आपसे पता नहीं कैसे ट्रीट किया, कैसे बिहेव किया, तो वो सही नहीं था। पर अपनी गलती को सुधारना जरूर चाहते हैं, क्योंकि आज वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक टाइम था आप में कमियां ही कमियां उनको दिख रही थी, एक टाइम था वो आप में बस गलतियां देख रहे थे, कमियां देख रहे थे। पर आज का समय है, आज का टाइम है जहां पर वो आपके ऊपर क्रश रखते हुए, वन साइडेड लव फील करते हुए, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स पड़ते हुए ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार, इमोशंस दिख रहे हैं उनके दिल में, बहुत बहुत इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके लिए ग्रेटफुल हैं, आप उनके लिए सब कुछ हो, पॉजिटिव फील करते हुए आपके लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं कि अब वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके आंखों में एक आंसू नहीं आने देंगे वो, अपनी वजह से तो कभी भी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब वो ना पूरे दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अफ्रेड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द हैंगवन। तो ऐसा दिख रहा है कि वो स्टक है, वो डर रहे हैं, डर की वजह से अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स तो आपके लिए बढ़ती जा रही है। देखो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, पर वो इतना स्टक है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे ट्रीट करें आपको, कैसे डील करें इस कनेक्शन में आपके साथ, क्या बोलें, क्या कहें, कैसे बताएं कि वो कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए कितना फील करते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे डील करें इस सिचुएशन से, बट डील करना जरूर चाहते हैं। गाइस, 7 नंबर, 4 नंबर एंड 12 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नीड यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है प्रिस्टिस की कार्ड से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने दिल में बहुत सारी बातें छुपाते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस को छुपाते हुए दिख रहे हैं, बट आपको कहीं ना कहीं हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में भी देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो, आपकी ज़रूरत है उन्हें, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, आपके साथ की, आपकी ज़रूरत है, बस आप चाहिए उन्हें हर हाल में, हर कीमत पे। तो जस्टिस करना है बेसिकली आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में आपके साथ, ठीक है। जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना है, जस्टिस करना है, प्यार देना है, इमोशंस देना है, सब कुछ करना है इस रिश्ते के लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत मैटर करते हो उनके लिए, बहुत वैल्यूबल हो आप उनके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आज। ओवरऑल तो यही दिख रहा है कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी गलती को समझ रहे हैं जो इनसे हुई है पास्ट में, बहुत बड़ी जो इनसे गलती की है इन्होंने, उसको समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इमोशंस को नहीं समझ पाए, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, बट अब समझते हुए दिख रहे हैं। लर्निंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द पेज ऑफ कप्स। अब वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। चाहे आप इनसे कमिटमेंट मांगो, चाहे आप इनसे अटैचमेंट के लिए कहो, चाहे आप इनसे सबके सामने स्टैंड लेने के लिए कहो, क्योंकि उनके लिए ना इस रिश्ते से बढ़कर अब कुछ भी नहीं है, आपसे बढ़कर अब कुछ नहीं है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। तो आपने जो भी किया है वो हर चीज को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड देते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि आपने क्या कुछ नहीं किया है। अगर वो भी आपके लिए कुछ करते तो आप कितना ग्रैटिट्यूड फील करते, आप कितना अप्रिशिएट करते, आप भी तो पॉजिटिव फील करते, राइट। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए वो पॉजिटिविटी इस रिश्ते में भरनी है, इस रिश्ते में देनी है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एक्सपेक्टेशंस का कार्ड क्यों है, एक्सपेक्टेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है द एम्परर। तो हाँ, कहीं ना कहीं ईगो में इतने अंधे हो गए थे कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी ना फायदा देख रहे थे, या उनको ऐसा लग रहा था सब कुछ फायदे में देख रहे थे। बट अब दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर ना पूरे दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ईगो बिल्कुल जीरो ईगो दिख रहा है इनके अंदर, एटीट्यूड नहीं दिख रहा है इनके अंदर। इनके अंदर ऐसा दिख रहा है कि ये बस आपके साथ रहना चाहते हैं। हाँ, गलती इनसे हुई, मिस्टेक इनसे हुई, पर उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं। ठीक है, तो ईगो अगर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा था, अभी मुझे उनके अंदर जीरो ईगो दिख रहा है। वो ईगो खत्म हो चुका है, वो एटीट्यूड खत्म हो चुका है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई लव यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। गाइस, मुझे ना यहाँ पर द एम्परर के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि मेष राशि उनकी हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। ठीक है, मेष राशि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। तो वो पास्ट को याद कर रहे हैं फिलहाल। तो यही दिख रहा है कि बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। एक टाइम पर आपने भी उनसे बहुत प्यार किया, इन्होंने भी किया। ऐसा नहीं है कि हमेशा फायदा ही उठाया, फायदे के लिए ही जुड़े थे। हाँ, प्यार उनके दिल में भी था, बट कुछ चीजें ऐसी हुई कि चीजें धीरे धीरे कम हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। ये चीजें तो दिख रही हैं, पर फीलिंग्स स्टिल बहुत ज्यादा है। द मजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो वो बात करना चाहते हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातों को रखना चाहते हैं। और द मजिशियन के कार्ड से आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। वो समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप उनसे अंधा प्यार करते थे, आंख बंद करके प्यार करते थे। वो प्यार वो दोबारा से चाहते हैं। उसके लिए आपका दिल जीतना होगा, उन्हें पता है, और वो जीतना चाहते हैं आपका दिल। माई वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। माई वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है माय वर्ल्ड के कार्ड से कि स्ट्रगल तो बहुत है, स्ट्रगल उन्होंने बहुत किया है, पर अब आपके लिए इनिशिएट करना है। अब आपके लिए इस रिश्ते में बहुत मेहनत करनी है, इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए, इस रिश्ते को पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे कुंभ राशि भी स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट हो सकती है। 14 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, 6 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, ये कुछ नंबर्स, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। ठीक है, तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।